तृतीया तिथि के दिन माँ भगवती के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है और माँ चंद्रघंटा को राक्षसों का वध करने वाली देवी भी माना जाता है। माँ अपने भक्तों के दुख दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा धारण करती हैं। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना होने के कारण ही इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा का शरीर सोने के समान चमकता ही रहता है। 10 भुजाओं वाली देवी शेर की सवारी करती है और साथ ही गले में सफेद फूलों की माला भी पहनती हैं। आज के दिन की जाने वाली पूजा में मंदिर में घंटी जरूर बजानी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार जब धरती पर दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तब माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार धारण किया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन भी प्राप्त करना चाहता था और उसकी प्रबल इच्छा स्वर्गलोक पर राज्य कर सभी देवताओं के अधिकार छीनने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवतागण परेशान हो गए। तब इस समस्या के समाधान के लिए देवराज इंद्र सभी देवतागणों के साथ त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए और उन्हें अपना भय बताया। देवताओं की बात सुनने के बाद त्रिदेवों को बहुत क्रोध आया और क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे एक देवी का अवतरण हुआ, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया और भगवान श्री ब्रह्मा ने उन्हें कमल का फूल अर्पित किया। इस प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र शस्त्रों को सौंप दिया। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया, सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी और सवारी के लिए अपना सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास जा पहुंची। माँ का यह रूप देखकर महिषासुर को आभास हो गया कि अब उसका काल आ गया है। माँ चंद्रघंटा क्रोध में भरी हुई थी और महिषासुर दैत्य ने माँ पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। कई हजार वर्षों तक युद्ध चला और इस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर नाम के दैत्य का वध कर दिया। इस युद्ध में माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर नाम के दैत्य के अलावा और भी कई बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया था और देवतागणों को भयमुक्त किया था। इस प्रकार दैत्य महिषासुर के मारे जाने पर सभी देवतागणों ने माँ चंद्रघंटा की जय जयकार की। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से माँ चंद्रघंटा की पूजा करता है और इस व्रत कथा को सुनता है, माँ चंद्रघंटा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आज की पूजा करते समय माँ चंद्रघंटा को लाल या पीले फूल अर्पित करने चाहिए और शहद और बर्फी का भोग माँ चंद्रघंटा को लगाना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए। ये मंत्र हैं: या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः और ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको चंद्रघंटा माँ की पूजा करते समय जरूर करना चाहिए। नवरात्रि की तृतीया तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का या पूजा करने का संकल्प लिया जाता है और माँ चंद्रघंटा का आह्वान किया जाता है। इसके बाद आपको माँ चंद्रघंटा की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। अगर आपने अपने घर में कलश की स्थापना की हुई है या अगर आपने अखंड ज्योत जलाई हुई है तो सबसे पहले आप गणेश भगवान की पूजा करके कलश और अखंड ज्योति को प्रणाम करें। कलश में वास करने वाले सभी देवी देवताओं सहित सभी नवग्रहों का भी आह्वान करना चाहिए और फिर माँ चंद्रघंटा को अक्षत कुमकुम का तिलक लगाकर उन्हें फल फूल अर्पित करने चाहिए। धूप दीपक जलाकर श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए और श्री दुर्गा सप्तशती का भी नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। सबसे अंत में आरती करने और भोग लगाने के बाद आपको क्षमा याचना भी करनी चाहिए। अगर आपने नवरात्रि के पूरे व्रत रखे हुए हैं तो कहा जाता है कि नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो आप सुबह पूजा करने के बाद साफ स्वच्छ मन से, पवित्र मन से श्रद्धा के साथ व्रत करें और शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। जैसा कि आपने संकल्प लिया होगा पहले दिन कि आप नमक का भोजन करना चाहते हैं या मीठा भोजन करना चाहते हैं, तो आप उसी प्रकार का भोजन ग्रहण करें।
ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सुनना चाहते हैं श्री दुर्गा सप्तशती के सभी अध्याय तो मेरे चैनल पर अपलोडेड वीडियोस भी देख सकते हैं। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा।